इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन क्या होगा अगर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हमारे जानने वाली एंडिंग से बिल्कुल अलग खत्म हो? क्या होगा अगर उस दिन शिनजुकू के बैटलफील्ड में दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो हारता नहीं बल्कि जीत जाता? क्या होता अगर सटोरू गोजो रयोमन सुकुना को हरा देता? क्या मेगुमी बच जाता? क्या जुजुत्सु सोसाइटी बदल जाता? या फिर क्या गोजो की जीत एक और भी बड़ा डिजास्टर की शुरुआत बनती? आज हम एक ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में एंटर करने वाले हैं जहां सिर्फ एक फैसला, सिर्फ एक पल पूरी कहानी को बदल देता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस स्टोरी की एंडिंग शायद आपको हिला कर रख सकती है। चैप्टर 1, द फाइनल मूवमेंट। शिनजुकू पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। आसमान धुएं से भर चुका था, टूटी हुई इमारतें, जली हुई सड़कें और हर तरफ फैला विनाश इस बात का सबूत था कि यहाँ कोई साधारण बैटल नहीं हुई थी। यहाँ लड़ाई हुई थी दो राक्षसों के बीच में। एक तरफ था आधुनिक युग का सबसे ताकतवर जादूगर गोजो और दूसरी तरफ हजारों साल पुराना श्रापों का राजा सुकुना। दोनों खून से लथपथ थे, दोनों थक चुके थे, लेकिन दोनों की आंखों में अभी भी जीतने की आग थी। दूर खड़े यूजी, यूटा, माकी और बाकी सभी लोग सांस रोके हुए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सब जानते थे अगला हमला इस युद्ध का आखिरी हमला हो सकता था। गोजो ने अपनी आंखें बंद की। उसका शरीर दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक विचार था, अगर मैं हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ सुकुना मुस्कुरा रहा था। उसे भरोसा था कि जीत उसी की होगी, लेकिन इस बार फेट ने कुछ और ही तय किया हुआ था। चैप्टर 2, होलोपर्पल। गोजो ने अपनी सारी बची हुई शक्तियाँ इकट्ठा करनी शुरू की। ब्लू एनर्जी, रेड एनर्जी दोनों एक दूसरे से मिलने लगी। हवा कांपने लगी, धरती हिलने लगी। सुकुना को समझ आ गया, गोजो अपना सबसे ताकतवर हमला और खतरनाक वाला तैयार कर रहा है, होलोपर्पल। लेकिन इस बार यह अलग था। यह सिर्फ शक्ति नहीं थी, यह उम्मीद थी, यह विश्वास था, यह उन लोगों की इच्छा थी जो गोजो पर भरोसा कर रहे थे। और अगले ही पल गोजो चिल्लाया, होलोपर्पल। पर्पल रोशनी का एक विशाल ब्लास्ट आसमान में चीरता हुआ आगे बढ़ा। सुकुना ने बचने की कोशिश की, लेकिन एक सेकंड की देरी, बस एक सेकंड, और वही सेकंड उसकी हार बन गया। ब्लास्ट ने पूरा एरिया को निगल लिया। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ सफ़ेद रोशनी थी। चैप्टर 3, द फाइनल फॉल ऑफ द किंग। जब धूल बैठी, सबकी नजरें एक ही दिशा में थी। सुकुना खड़ा नहीं था, वह घुटनों पर था। उसका शरीर टूट चुका था, उसकी श्रापित ऊर्जा बिखर रही थी। पहली बार इतिहास का सबसे डेंजरस श्राप हार चुका था। सुकुना ने ऊपर देखा। गोजो उसके सामने खड़ा था, थका हुआ, घायल, लेकिन विजेता। सुकुना हंसा, दिलचस्प। 1000 साल बाद आखिरकार किसी ने मुझे हरा ही दिया। गोजो ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। कुछ सेकंड बाद सुकुना की एनर्जी टूटने लगी। उसका शरीर धूल में बदलने लगा और फिर श्रापों का राजा हमेशा के लिए कहानियों का हिस्सा बनकर ही रह गया। चैप्टर 4, साइलेंस। कोई नहीं बोला, कोई नहीं हिला, जैसे पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या हुआ है। फिर यूजीन के आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, हम जीत गए। माकी ने राहत की सांस ली। यूटा जमीन पर बैठ गया। हकारी हंसने लगा और पहली बार सबको लगा कि शायद फ्यूचर बच गया है। चैप्टर 5, मेगुमीज रिटर्न। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। जैसे ही सुकुना की आखिरी एनर्जी खत्म हुई, एक और नई ऊर्जा महसूस हुई, बहुत कमजोर लेकिन फैमिलियर। यूजी ने तुरंत महसूस किया, रुको, यह मतलब मलबे के बीच एक हाथ बाहर निकला, फिर
दूसरा, और फिर मेगुमी फुशिगुरो। वह जिंदा था। सुगुना की आत्मा के जाने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस वापस लौट आई थी। यूजी दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आए। मेगुमी मेगुमी ने मुश्किल से आंखें खोली और बहुत समय बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई। चैप्टर 6 गोजोस ड्रीम। कुछ महीने बाद दुनिया बदल चुकी थी। सुकुना खत्म हो चुका था। केंजाकू भी नहीं रहा। बड़े खतरे समाप्त हो चुके थे और पहली बार गोजो को यह मौका मिला का उसने हमेशा सपना देखा था। एक नई जुजुत्सु सोसाइटी, एक ऐसी दुनिया जहां छात्रों को बलि का बकरा नहीं बनाया जाए, जहां शक्ति से ज्यादा इंसानियत मायने रखे। गोजो ने एक नई एजुकेशन सिस्टम शुरू किया। नई पीढ़ी तैयार की जाने लगी। यूजी, यूटा, माकी और मेगुमी इस बदलाव के केंद्र में थे। सब कुछ बेहतर होने लगा, लेकिन कहानियाँ इतनी आसानी से ख़त्म तो नहीं होती। चैप्टर 7 द शैडो। एक रात गोजो अकेला बैठा था। अचानक उसे एक अजीब एनर्जी महसूस हुई, बहुत कमज़ोर लेकिन बहुत फेमिलियर। उसका चेहरा सीरियस हो गया। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसने पूरी दुनिया को स्कैन किया और जो उसने महसूस किया उसने उसकी मुस्कान छीन ली। यह एनर्जी सुकुना जैसी थी। चैप्टर 8 द टेरिफाइंग ट्रूथ। जांच शुरू हुई। यूटा, माकी और बाकी सभी लोग सुराग खोजने लगे। कई हफ्तों बाद उन्हें सच्चाई मिली। मरने से पहले सुकुना ने अपनी आत्मा का एक बेहद छोटा हिस्सा दुनिया में छोड़ दिया था। इतना छोटा कि कोई महसूस भी न कर पाए। वह तुरंत वापस नहीं आ सकता था, लेकिन वह बढ़ सकता था, धीरे धीरे, सालों तक, दशकों तक। और अगर कोई उससे ना रोकता तो एक दिन वह फिर लौट सकता था। चैप्टर 9 फियर ऑफ द फ्यूचर। जब सबको यह पता चला, घबराहट फैल गई। क्या उसकी जीत टेम्परेरी थी? क्या सुकुना फिर लौट आएगा? लेकिन वो जो शांत था, उसने कहा अगर वह वापस आया तो हम उसे फिर हराएंगे। यूजी ने कहा। उसने पूछने की कोशिश की, और अगर वह पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हुआ तो? गोजो मुस्कुराया। तो हमें उससे ज़्यादा शक्तिशाली बनना होगा। चैप्टर 10 द न्यू जनरेशन। अगले कई सालों तक गोजो ने सिर्फ एक काम किया, नई पीढ़ी तैयार करना। यूजी अब पहले जैसा नहीं था। उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ चुकी थी। मेगुमी अपने शैडो टेक्निक के रहस्यों को समझने लगा। यूटा लगातार मजबूत बनता गया। माकी एक जिंदा लेजेंड बन चुकी थी। नई पीढ़ी के जादूगर सामने आने लगे और पहली बार दुनिया सिर्फ गोजो पर निर्भर नहीं थी। दुनिया के पास कई न्यू हीरो थे और पहले से भी ताकतवर। चैप्टर 11 गोजोज रियलाइजेशन। समय बीतता गया और गोजो ने एक बात समझ ली, सबसे ताकतवर व्यक्ति बनना होगा, और सिर्फ सबसे ताकतवर व्यक्ति बनने होने से ही समाधान नहीं होगा, क्योंकि हर ताकतवर व्यक्ति एक दिन चला जाता है। असली समाधान है ऐसी पीढ़ी बनाना जो किसी भी व्यक्ति पर निर्भर ना हो। यही उसका असली सपना है, और यही सपना अब सच हो रहा था। गोजो की खुशी का ठिकाना नहीं था, और ये बात सभी नोटिस कर पा रहे थे। चैप्टर 12 ईयर्स लेटर। 20 साल बीत चुके थे। दुनिया पहले जैसी नहीं रही। यूजी अब टीचर बन चुका था। मेगुमी एक महान जादूगर बन चुका था। नई पीढ़ी उभर चुकी थी, लेकिन दुनिया के एक भूले हुए मंदिर में कुछ और भी हो रहा था। चैप्टर 13 द रिटर्न। एक पुरानी श्रापित चीज, सदियों से छिपी हुई, अचानक धड़कने लगी। कमरा अंधेरे में भर गया। तापमान गिर गया और फिर एक आवाज आई, तो यही है दुनिया जो गोजो ने बनाई है। कमरे की दीवारें टूटने लगी, श्रापित एनर्जी फैलने लगी और धीरे धीरे एक शेप बननी शुरू हुई। यह पूरी तरह सुकुना नहीं था, लेकिन वह उसका अंश था, उसकी इच्छा, उसकी नफरत और उसका अहंकार।
चैप्टर 14 द फाइनल लेगेसी। लेकिन इस बार दुनिया तैयार थी, क्योंकि यह वह दुनिया नहीं थी जो पहले थी। यह वह दुनिया थी जिसे गोजो ने बनाया था। एक ऐसी दुनिया जहां दर्जनों शक्तिशाली जादूगर मौजूद थे। एक ऐसी दुनिया जहां उम्मीद सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं टिकी थी। और शायद यही वजह से ही गोजो की जीत सबसे महत्वपूर्ण थी। सुकुना को हराना नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना जो उसके बिना भी आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, क्या होता अगर गोजो रियलिटी में सुकुना को हरा देता? शायद मेगुमी बच जाता, शायद जुजुत्सु सोसाइटी बदल जाती, शायद हजारों जानें बच जाती, लेकिन शायद सुकुना जैसा खतरा कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। लेकिन एक दानव मरने के बाद भी अपनी परछाई छोड़ जाती हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको यह अल्टरनेट टाइमलाइन पसंद आई या फिर असली कहानी का अंत बेहतर था? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी एनिमे थ्योरीज, व्हाट इफ स्टोरीज और सिनेमैटिक नरेशंस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए तैयार रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी भर में कहानी कभी सच्ची में समाप्त नहीं होती। धन्यवाद।